कौन किसने बताया जो नीमा जी का जो उदाहरण, भगवान का हाथ मारते उसको गदगद हो रही थी आत्मा वो। क्या हो इतना संको लहर मेहर के ऊपर पे कहर नहीं जाए कोई, ऐसा लग रहा था भाई जी को वो उस टाइम जो भगवान नजदीक आते हैं। आज भगवान के लोग में जाओगे कैसा रहोगे फिर, कैसा आनंद आएगा भगवान के दरबार में, भगवान के चरणों में। अरे भगवान से प्रेम करना चाहिए, माया से प्रेम करोगे? हे भगवान, इनको तो भगवान ही समझ सकता है, समझ सकता है जीव की क्या औकात है। और जब टाइम आएगा तभी समझ पाएगा भगवान। इनमें सिलेक्ट होंगे। तो इसलिए जिस दिन वो बातचीत उस दिन इन सबको भी बहुत चिढ़ होगी। ये भी कोई उनको मानने वाले नहीं है कि ये कल की अवतारी है। ये तो आज बातें कर रहे हैं ना, क्योंकि आज अभी सामने नहीं आए हैं, इसलिए सब लोग बता रहे हैं कल की अवतार के बारे। और ये कुछ लोग जो कल नए नए हीलर्स स्टार सीड्स है ना, वो कल की अवतार के एनर्जी से कनेक्ट होकर कुछ कुछ जो मैसेज दे पा रहे हैं, तो वो लोग भी कल की अवतार को रियल में पसंद नहीं करेंगे जब वो सामने आ जाएंगे और कुछ बताने लगेंगे। कोई भी उसको हजम नहीं करेगा, यही हजम नहीं करेंगे, बाकी तो कोई उनको मान ही नहीं रहा, हजम ही नहीं करेगा। ये कल की अवतार के जो प्रचारक है ना, जो प्रचार कर रहे हैं, जो उनका इंतजार कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि हमें मतलब, तो उनमें से भी मतलब 5-10 लोग ही वाकई में उनसे प्यार कर रहे होंगे। बाकी सब लोग जो है वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुन नहीं पाएंगे उनको। तो इसलिए ये भी थोड़ा मार्केट में चल रहा है, धूम चल रहा है। अब ये क्या चल रहा है मार्केट में, धूम चल रहा है। जो कल्कि के मानने वाले है ना, वो भी सब मानेंगे नहीं भगवान को, वो सामने आने के बाद बहुत गुस्सा करेंगे। अभी आ गया सामने, भगवान से भेज दिया अपना जो ज्ञान है, और देख रहे मेरे मेरे कौन बच्चे हैं, ये कौन नहीं मान रहा है, बस अपने माया के पीछे लगे हुए हैं। और जब आना मिलों को ज्ञान बता दिया, रात दिन एक करके सबको बोल रहे हैं गलत है, वो है, तुम वहां जाओगे, वैसे करोगे वैसे करोगे, तुम महामूर्ख हो, अज्ञानी हो, कहाँ से आए, कैसे ज्ञान सुन रहे हो, सात संति का लोगो हटा दो। हाँ, अरे भगवान के ज्ञान समझने के बाद सात संगति हर लोग हटाने के, ये सात संगति लोगों को किसने लगाया है? परमात्मा ने भगत जी। परमात्मा लगाया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 16 गुण, सात संगति, ज्ञान आदर्श से, और गुरुदेव भगवान का फोटो। जो गुरुदेव भगवान को भगवान मानता है हृदय से, गुरुदेव भगवान को हर एक घट में मानता है, भगत को भगवान, भगवान है ना, भगवान को हर एक घट में मानता है, और सब करता भगवान को मानता है। वो है गुरुदेव भगवान की फोटो मोहर। उसके बाद ज्ञान को आधार बनाकर क्या करना है? ज्ञान के आधार बनाकर 16 गुण को धारण करना है। लेकिन देख रहे कैसे चल रहा था चर्चा, यहाँ पर कोई सुनना नहीं चाहता था। मूर्ख, अज्ञानी, महामूर्ख कहाँ से आए? ऐसे थोड़ी होता है, सत्संग में ले इतना ज्ञान लेकर ऐसे मूर्ख बन रहे हो। तो ठीक है, हम तो महामूर्ख समझो, हमको पागल समझो, कुत्ते समझो, हम कुत्ते सही कुत्ते बात हैं, हम पागल हैं। ठीक है, समझ लो पागल हम लोग को। है। क्या बहन जी बोल, बहन जी बोल भी रही है ना भगत जी, कि जो जब परमात्मा भी ये बात समझाएंगी ना तो भी नहीं समझने को तैयार रहेंगे भगत जी। 600 साल पहले वो रिजेक्ट किया है ना। नहीं भगत जी, अभी जो मतलब ये बहन जी बता रही हैं कि वो भगवान भी आके बोले ना तो भी उनको बात समझ में नहीं आएगा। रिजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। भगत वही जी, ना, अभी भगवान ही बता रहे हैं। ये किसने वही ना, बताया 8 तारीख को आने वाले दिन है करके? परमात्मा वही तो बता रहे हैं ना भगत जी। ये भी उनको रिजेक्ट कर दिए, बोले कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, भगवान क्या कहा, हमें हमारे घर में आएगा खुद। अरे घर में भगवान बुला रहे हैं आपको, यहाँ पर आ जाओ करके, तुमको क्या बोलते हो? नहीं नहीं, मुझे मेरे घर में आएगा भगवान लेने के लिए। विश्वास ही नहीं है। जैसे कि क्या, जैसे कि एक भगत था, मतलब जो है एक भगत जुड़ा था, नया नया था सत्संग, मतलब परमात्मा से जुड़ा था। और एक दिन क्या हो गया, पड़ोस में, उनके पड़ोस में क्या हो गया, सत्संग रखा, परमात्मा पाठ पाठ था, सत्संग रखा वहां पर। और आप गुरुदेव भगवान ने बोले, जैसे वो बहन आई नहीं क्या, उसका पति बहुत बीमार रहता था, बहुत दारू पीता था, बहुत कमजोरी में था। हम्म। बहुत कमजोरी में था, बहुत, उसको बहुत ठीक हो गया, बहुत भगवान ने उसको बहुत राहत दे दी। तो उसको आना चाहिए था। तो एक बहन को परमात्मा भेज दिया कि वो पर तू उसको बुला के लाओ बहन जी को। तो वो वहां पर गई तो बोली कि नहीं नहीं, हम क्या करते हैं उससे नहीं, बिल्कुल हम उसे, हम हमारा उसका दोष है, हम नहीं जाएंगे वहां पर। और गुरुजी को आना हो तो गुरुजी यहाँ पर आएंगे ना, फिर गुरुजी यहाँ पर नहीं आ सकते। तो गुरुजी माथे पर हाथ मारने लगे, ऐसे भगत है ये, गुरुदेव भगवान बुला रहे हैं, और ये बोलते गुरुजी नहीं आ सकते यहाँ पर। अब क्या बताए भगत जी, बताइए कैसे, क्या भगवान किसको चाहेंगे, भगवान किसको पसंद करेंगे इनको?
अभिमान है ना, खुद खुद के ऊपर अभिमान आता है बीच में। परमात्मा बोल भी दिए हैं कि मान बढ़ाई से हैं दूर आज इसके हैं जरूर। संत हाँ। मिलन को चाहिए माया अभिमान, जो जो कदम आके रहे वो एक 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 समान परमात्मा का। हम्म। तो उसमें एक की थी परमात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने वो कितना है सब जितना कदम कुचल क्या है वो उतना वो एक में गिना दिया ना परमात्मा ने। बराबर। आ- हम्म, और थोड़ा आगे है भगत जी, सुन लेते हैं। इसमें बताया जा इसकी रहा बारी आई है ना, कर रहे हैं है, माइक थोड़ा बंद कर लीजिए सभी भगत जी। इसको हजम नहीं करे, यही हजम नहीं करेंगे, बाकी तो कोई उनको मान ही नहीं रहा, हजम ही नहीं करेगा। ये कल की अवतार के जो प्रचारक है ना, जो प्रचार कर रहे हैं, जो उनका इंतजार कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि हमें मतलब बहुत, तो उनमें से भी मतलब 5-10 लोग ही वाकई में उनसे प्यार कर रहे होंगे। कितने 8-10 लोग ही वाकई उनके प्रेम कर रहे होंगे। इतने ये सब चल रहा है मां सात संगति में, क्यों कौन है फिर ये क्या कर रहे हैं भगवान से? कि भगवान ने जब बता दिया दोष के ऊपर दोष करने लग गए सारे के सारे। भगवान ने बता दिया 8 सितंबर को आने में लोग को चलना है, तो उसके बाद सबको ध्यान समझा, उसके उस बात तो सबके ऊपर बोल रही है कि भगवान भगत जी के बारे में से बोला जा रहा है कि बाबा मट्टी में जाकर मट्टी में लोग यार भगवान को मट्टी में भगवान को मट्टी समझ रहे हैं। भगवान बता रहे बाबा आने में लोग में जाने के बाद आत्मा परमात्मा तो कोने रहती है, पल प्रीतम प्यारे की तुलना वहां पूरा आनंद ले रही है। आप लोग को यही सृष्टि अच्छी लग रही है अभी तक, कालों का लोग इसको असंग ब्रह्मांड को काल का लोग बोलते हैं, अभी चर्चा नहीं हुई थी यहाँ पर। असंग ब्रह्मांड को काल का लोग बोलते हैं इसको, एक काल लोक है असंग ब्रह्मांड ये नहीं समझ में आ रहा है उनको, इसलिए वो पर वहां से यहाँ से निकल के भगवान के अंदर समाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पर उनको क्या लग रहा है वहां पर जाएंगे तो क्या होता है हमारा मृत्यु हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे, फिर सुख कहाँ भोगेंगे हम लोग तो सुख चाहिए, हम सुख कहाँ भोगेंगे? अरे सुख की इच्छाओं के चलते तो हम जीव बने हुए, अभी तक जीव संज्ञा में रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास जाना नहीं चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना नहीं चाहते। लेकिन भगवान क्या बोल रहा है, जो मुझे चाहेगा उसको मैं लेके जाऊंगा। ये सब क्या हो गए, रिजेक्ट कर दे भगवान ने, अभी मुझे जो चाहेगा उसको लेके जाऊंगा मैं। बाकी सब लोग जो है वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुन नहीं पाएंगे उनको, तो इसलिए ये भी थोड़ा मार्केट में चल रहा है, धूम चल रहा है। अब इसकी बारी आई है ना, अब इन पे आए हैं कल की अवतार, इन पर काम। अभी इन पे काम करने में आए हुए, अभी तक क्या कर रहे जगत वाले को देख रहे थे, जैसे कि मैनेजमेंट में और साथ साथ जैसे सबसे पहले क्या हो, जगत से भगत बनाए परमात्मा ने, और भगत में से फिर सात संगति वाले तैयार किए भगवान ने, और उसके बाद भगवान ने क्या किया, सात संगति में से भी देख रहे हैं पछाड़ मार रहे हैं इसमें से फर्स्ट सात राउंड संगति में। सेकंड थर्ड राउंड चल रहा है अभी। हाँ, सात थर्ड संगति राउंड में मेरे भगत कितने हैं ये देखना चाह रहे हैं भगवान। अभी 15-20 दिन बाकी है भगत जी, अभी 20 दिन बाकी है, 20 दिन में भी जो भगत है दृढ़ता से आगे बढ़ेगा वो आ सकता है, ज्ञान को समझ के जो आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा बढ़ेगा। और क्या होगा, अभी परीक्षा अभी बढ़ेगी आगे, और 20 दिन में, अभी 15 दिन में इतना हो गया, सब परमात्मा वो भी कर दिया, सबको क्या किया, सबको बता भी दिया भगवान ने, और सब क्या कर रहे हैं, बताने के बाद पूरा दोष के ऊपर दोष कर रहे हैं, जैसे कि आग बबूला हो रहे हैं, जैसे कि इनको इनके पीछे आग लगा दी किसी ने, ऐसे आग बबूला बबूला हो रहा है, कैसे बोल रहे देख रहे थे अभी। हाँ भगत जी। हाँ, उनको तो आंखें लाल हो गई थी उनकी, क्यों, जो जो ठिकाना परमात्मा ने बताया, तो उनको ठिकाना ठिकाना क्या किया परमात्मा ज्ञान आधार से, जो सतलोक को सतलोक की जो जो सतलोक की मानते हैं लोग ना, उसको ज्ञान से क्या, ज्ञान के तोप से उड़ा दिया उसको, सतलोक को, अलग लोक को, अगम लोक को। तो इनके तो ये तो उनके ये है ना सुख भोगने वाले, उसमें तो ज्ञान ये ज्ञान से उसको उड़ा दे रहा ना, ज्ञान से उसको उड़ा दिया, तो क्या कर रहे, चिल्लाएंगे फिर, बोलेंगे फिर ये इनका ज्ञान इनको बता दिया बाबा ये अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये असली असली लोग तो अमर लोग है, आदि आदि सनातन लोग है, जो जहाँ पर सबसे पहले तो रचना में नहीं कभी आया, जो रचना में आता है उस नाश होता है उसका, वो देखते नहीं है, बस उसको पकड़ लेते हैं, इसलिए मार खा रहे हैं, इसलिए भगवान की बातें में नहीं मान रहे हैं। अरे भगवान बोल रहे तो देखो प्रमाण सत्संग में, देखने के बाद में नहीं नहीं ऐसा ऐसा होते वहां पर, अब सुनो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, सुनो पहले ध्यान से सुनो, क्यों बताया जा रहा है, क्या कारण है, सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। चिल्लाते रहते हैं, और क्या रहता है, अभी जैसे इनको समझाने के लिए कोई जो समझना चाहता है वो समझ पाएगा ना,
समझ में नहीं चाहता है, कैसे समझ पाएगा? अभी जो राजकुमार भगत जी और नए जो जुड़े थे अपने जम्मू कश्मीर से, वो कैसे जुड़ समझ गए? वो थोड़ा ध्यान से सुन लिए, थोड़ा धैर्य रखा है उन्होंने। अरे धैर्य थोड़ा रखो। और 16 गुण, तो 16 गुण किस लिए रखे हो? सिक्का ये अपना लोगो किस लिए लगा रखे हो? लोगो किस लिए होता है? लोगो इसलिए होता है क्योंकि इसको गुण धारण करना पड़ता है भगत को, इसलिए लोगो लगाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर कोई गुण है ही नहीं हमारा, थोड़ा धैर्य भी है ही नहीं उसका। थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्रेम, थोड़ा शीतल, कोई है ही नहीं हमारे अंदर गुण। त्यागी नाम का कोई गुण नहीं है, वैराग नाम का कोई गुण नहीं है। वैराग्य मतलब क्या होता है? भगवान से प्रेम प्रबल, सारे संसार से हटकर भगवान से प्रेम करना, उसको बोलते हैं वैराग्य। अभी संसार में जीना चाहते हो, संसार से रहना चाहते हो, तो वैराग का उत्पन्न हो गया आपका। वैराग कहा है फिर? गुण, वैराग वाला गुण क्या त्याग किया आपने? त्याग क्या करना पड़ता है? सारे संसार को त्यागना पड़ता है हृदय से, तो वैराग उत्पन्न होता है। अभी तक मन में इच्छा रहती है तो वैराग कैसे उत्पन्न होगा? भगवान से प्रेम कैसे बनेगा? फिर नहीं बन पाएगा। जब तक वैराग नहीं आएगा ना, तब तक भगवान से उतना प्रेम नहीं बनता। इसलिए सब जब त्याग देंगे, त्यागी बनेंगे, तभी तो वैराग आएगा। इनके अंदर इच्छा बनी है, वैराग कैसे उत्पन्न होगा? वैराग उत्पन्न नहीं होगा। वैराग के लिए त्याग करना पड़ता है। सबसे पहले क्या है? हमारे अंदर जो इच्छा है ना, इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। इच्छा को त्यागेंगे तब वैराग उत्पन्न होता है। जब वैराग उत्पन्न होगा तो निष्काम ही बनेगा। बिल्कुल इच्छा ना करके वो भक्ति करते रहेगा, किसी की इच्छा ना करते भगवान के ऊपर सारा छोड़ देगा। भगवान समर्थ आप हो, आपकी तरह कोई भी नहीं है। और इतना ज्ञान इस सविस्तर यहाँ पर समझाया जा रहा है, फिर उल्टा समझ रहे हो। न समझते कि चलते उल्टा समझ रहे, वही पकड़ लिया सतलोक में जन्म मृत्यु नहीं है। अरे भगवान इसलिए बता दिया, वो सतलोक अलग लोग, अगम लोग, जन्म मृत्यु नहीं आता, क्योंकि हम लोग को इनकी क्या है, इनके क्या है, इसे नहीं बताएंगे। वो अमर लोग है, वो कभी जन्म मृत्यु में नहीं आएगा तो कोई भक्ति नहीं करेगा। फिर कोई भक्ति नहीं करेगा वहां पर, जो ऐसा नहीं बताएंगे अमर लोग का कोई मरता नहीं है। लेकिन परमात्मा उस लोक में बारे में क्या बोलते हैं? वो पर अमर लोग को वहां पर जन्म मृत्यु नहीं होती। बस एक संकेत में बता देते हैं परमात्मा, संकेत में नहीं समझ पाते और वो अपना लेते जीव संज्ञा। जीव संज्ञा में बता रहे परमात्मा, सुन लो एक बार, जीव संज्ञा में बता रहे, जीव संज्ञा में वहां पर है, जीव संज्ञा में है या नहीं है, ये क्या बताया जा रहा है? थोड़ा धैर्य से सुने, क्या कर रहा है, क्या बता रहे लोग ये भगत जी, कितना क्यों आगे जा रहे हैं, क्यों भगवान इनको बता रहे हैं, मनाने लेके जा रहे हैं। थोड़ा धैर्य से सुनना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। और क्या होता है वहां पर, हमारे अंदर जो बैठा रहता है ना, क्या करता है, अंदर से जो अज्ञान बैठा रहता है, वो ज्ञान से लड़ने का तैयार होता है। थोड़ा अंदर से अधीनता रहेगी, नम्रता रहेगी, तो क्या कर, धीरे से सुनेगा तो उसको समझ में पाएगा ना, समझ सकता है बिल्कुल भी वो। फिर वो क्या करेगा भगत, धीरे धीरे समझ कर, सच में यार ये ऐसे परमात्मा बताइए कि शब्द परमात्मा के झूठ रहते, गुरुदेव भगवान के ज्ञान को झूठा समझ लिया। आज जीव जहाँ पर है, पर क्या बताया परमात्मा ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब लगे रहेंगे वहां पर। बहुत बड़ी बात है भगत जी, क्या ना समझा के भी क्या। छटनी कर ली जाए, क्या सही है और क्या गलत, कौन सच है और कौन झूठा। क्या होती है टीचर्स? टीचर्स कौन सच्चा है कौन झूठा है, छटनी की जाए। क्या बोले परमात्मा? कौन झूठा और कौन सच्चा है, छटनी की जाए। इसलिए भगवान ने छटनी कर दी है। और छटनी करके इतने बचे, ये 10-15 कितने हैं, 10-15-20 पर इतने बचे हुए हैं। नहीं रहा, हजम ही नहीं करेगा। ये कल की अवतार के जो प्रचारक है ना, जो प्रचार कर रहे हैं, जो उनका इंतजार कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि हमें मतलब बहुत, तो उनमें से भी मतलब 5-10 लोग ही वाकई में उनसे प्यार कर। जो इंतजार कर रहे, कौन इंतजार कर रहे मुझे बताओ? मैनेजमेंट वाले तो इंतजार नहीं कर रहे ना गुरुदेव भगवान के। नहीं भगत जी, ये तो मैनेजमेंट वाले, उनके पास नाम है, उनके पास काट पाट करने वाले हैं, उनके पास दान लेने वाले भी हैं, हाँ सब कुछ करने वाले। भगवान तो इंतजार नहीं कर रहे। कर कौन रहा है इंतजार? यही सच से वो कर रहे हैं। सच से वो इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करने वाले भी नहीं मानेंगे उनकी बातें। प्रचारक है ना, जो प्रचार कर रहे हैं, जो उनका इंतजार कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि हमें मतलब बहुत, तो उनमें से भी मतलब 5-10 लोग ही वाकई में उनसे प्यार कर रहे होंगे। बाकी सब लोग जो है वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुन नहीं पाएंगे उनको। तो इसलिए ये भी थोड़ा मार्केट में चल रहा है, धूम चल रहा है। अब इसकी बारी आई है ना। अब इसकी बारी है। ये मार्केट में क्या चल रहा है? अब ये चल रहा है, भगवान इनके ऊपर आए हुए अब। तभी तो क्या, सही बात। हाँ
इसमें से भगवान क्या बता रहे हैं, अभी इसमें 10-12 क्या है, भगत जो है 8-10 भगत है, वो भगवान से प्रेम कर रहे हैं। अभी तक उतना जो इसमें भी है ना, अभी भगत इसमें भी अभी भगवान से उतना प्रेम नहीं बना। अभी तक थोड़ा ना कहीं से थोड़ा अंदर से कमी है हमारे अंदर। वो ठीक करनी पड़ेगी। के अंदर माया से प्रेम है, भगवान को थोड़ा अपने परिवार से प्रेम है, किसी कहीं पर आस्था है, तो शरीर सारी हटानी पड़ेगी। अभी नहीं देखना संसार को, बिल्कुल नहीं देखना है। संसार की बातें भी नहीं करना है यहाँ पर भगत जी। किसी के बारे में मेरे पति ऐसा बोलता है, मेरी पत्नी ऐसी बोलती है, मेरे बच्चे ऐसे, भाड़ में जाए पति पत्नी, कौन है हमारे ऋण संबंध जुड़ा ठाटा तो समय से 12 बाटा। अरे भगवान आए हम लोग लेने के लिए, हमारे यहाँ से सेवा से निकल कर अपनी सेवा में अपने लोग में लेके जाना चाहता है अपना भगवान। किसने सेवा दी हमें? ये बेटे की, माँ की, बच्चे की, किसने सेवा दी? इन्होंने दी ना सेवा। परमात्मा है। हाँ, परमात्मा सेवा, परमात्मा हटा रहे, फिर क्यों तो हम किसी बारे में सोचें? अरे किसी बारे में ऐसे सात संगति के ऊपर तो विचार भी ना करें हम। किसी भगत के बारे में नहीं, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ वैसे हो रहा है, नहीं, कभी भी सात संगति में आकर नहीं बोलना है बिल्कुल भी। ऐसा पवित्र ज्ञान देने के बाद इस विचार, ऐसे संसार के विचार लाने भी नहीं यहाँ पर, बिल्कुल नहीं लाने हैं। आगे बढ़ना है, आगे चलो भगत जी, चलो चलो जाएंगे, भगवान आ रहे, भगवान के गुणगान गाएंगे, भगवान के मस्त हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे भक्ति में, बिल्कुल नहीं आगे पीछे देखेंगे। ऐसे रहेंगे ये सब सारे संसार वाले जो है, ऐसे रहेंगे, खींचेंगे हम लोग को। लेकिन जब हम खींच रहे करके हम दुखी होंगे? बिल्कुल ना दुखी होंगे, बिल्कुल दुखी नहीं होना, बिल्कुल भी, बिल्कुल पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है। कितने भी होइए, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, उसके ऊपर विचार भी नहीं करना। विचार करने की ये क्या है, विचार करने के योग्य भी नहीं है। ये ज्ञान, ये है ना, ज्ञान इतना दिया हुआ है हम लोग को, इसके ऊपर हम भगत ने विचार भी नहीं करना चाहिए। जो जो उसको कोई बोल रहा है, ऐसा पवित्र परमात्मा उसको आके मिला है, उसके बाद उसने विचार नहीं किया, करना चाहिए। जैसे समझ लीजिए आपको, आपने डायरेक्ट समझ आ गया भगवान। अभी अभी क्या चल रही है हमारी, परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में हम बार बार उसी के पत्नी के बारे में, माँ के बारे में, बच्चों के बारे में ऐसे सोचते रहेंगे, तो बाद में जाते समय भगवान जब आएगा तो उस टाइम में वही बातें आएंगी हमारे दिमाग में। सही, तो फिर हो जाएंगे फिर भगत जी। इससे बिल्कुल बातें सात संगति में लानी नहीं, बिल्कुल भी सात संगति में नहीं लानी, दिमाग में नहीं लानी। अपने भक्ति करते रहे दिमाग से, जब तक हम यहाँ पर संसार में है तब तक भक्ति करे रहे, काम करते रहेंगे। और जब हम चलेंगे तुरंत अपना सब पीछे वाले को याद भी नहीं करेंगे, और चले अपने भगवान के साथ। कौन रहे यहाँ पर, कौन नहीं था हमारा, अब ऋण समझ जुड़ा था ये, और चले अपना भगवान संभालेगा इनको। हमारा कुछ कहे कुछ ना, सब करता तो एक है, हम कुछ करते हैं नहीं, हम तो जीरो है। जीरो को कुछ होता है? बस एक भगवान होता है। जीरो के पीछे जीरो लगा दो, सब जीरो ही रहेंगे। फिर एक के पीछे थोड़ा जीरो लगा दो, 10 हो जाएंगे, कीमत बढ़ेगी। इसी प्रकार हम जो है, भगवान हमारा क्या है, कीमतीवान है, उसके पीछे हमारे जीरो हम लग जाएंगे ना, तो हमारी कीमत बढ़ेगी। हम जीरो के पीछे जीरो लगाते रहेंगे, जीरो ही रहेंगे सारे। इसलिए सब जीव जितने हैं सब जीरो हैं, और हम भी जीरो हैं। हाँ, हम भी जीरो हैं, एक के पीछे लगना पड़े। अभी एक के पीछे लगेंगे तो कीमत बनेगी। उस भगवान से क्या करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। भाड़ में जाए इसे, कौन है ये, नहीं जानते हम किसी को, बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल बिल्कुल विचार भी नहीं करना किसी का, बिल्कुल नहीं। हमारे मिल गए सतगुरु, हम ये सोचते हैं हमें गुरु भगवान नाराज हो गया, नहीं, बिल्कुल नाराज होगा हमारा गुरु भगवान, उल्टा प्रसन्न होगा, ज्यादा बहुत प्रसन्न होगा इस त्याग करने वाले भक्त से भगवान। इसलिए बिल्कुल किसी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना, कि उसके अंदर हर एक घट में भगवान खुद काम कर रहा है। ये भगत अज्ञानता के चलता, मूर्खता के चलता क्या कर रहे हैं, खुद को मान रहे मैं कर रहा हूँ, अरे मेरे बच्चे है, अरे मेरा शरीर है, और इसलिए क्या करे, मार खा रहे खुद को भगवान। अरे भगवान के अपराध ये सब, ये क्या है, जो बच्चे कोई भी है ना जगत में, जो जीव है, ये भगवान से सबसे बड़े अपराधी है। इनसे दूर रहना चाहिए, ऐसे मूर्खों से। इन्होंने क्या किया, खुद को मान रहे हैं, खुद को कर्ता मान रहे हैं, और भगवान के सबसे बड़े अपराधी है, सबसे बड़े अपराधी। इनके नजदीक भी नहीं रहना चाहिए ऐसे आत्माओं के। तो इसलिए बिल्कुल उनके, इसको समझाना नहीं समझ रहे तो भाड़ में जाओ, पड़े रहे इसी गंदे लोक में। फिर सही है भगत जी। इन्होंने अपने भगवान से तो दगा किया कर घर के आए हुए हैं। हमने भी किया, ठीक है, हमने दगा किया, अब भगवान हम लोग समझा रहा है, समझ पा रहे, जा रहे हम। अपने पीछे देखना, हमने की बहुत बड़ी गलती की अपने, वो गलती के चलते अभी तक भूख है। अभी क्या करना है, वो फिर उसके फिर वापस गलती नहीं करनी। अब इनके चलते, परिवार के चलते, इस आत्माओं के चलते गलती करेंगे। बाबा इस आत्माओं तो बाबा परमात्मा मिली है बाबा, ठीक है बाबा, जो रिम से जुड़ा है हमारा मिली है, ठीक है, हम सेवा करेंगे, अपने जितनी सेवा है अपनी करते रहेंगे।
और जब तक हमारी सेवा है जब तक करेंगे। अच्छा वो निकली ये भगवान, इनका मुंह बाद में दिखाई भी ना दे, इनका मुंह किसी का बाद में दिखाई भी ना दे, बच्चों हो, कोई माँ हो, कोई पत्नी हो, इनका बाद में मुंह भी ना दिखाई दे हम लोग को। ऐसे मूर्ख आदमी है ये सब सारे। क्यों? कर्ता मान रहे खुद को और भगवान को भूल चुके हैं। भगवान को भूल चुके हैं और खुद को कर्ता मान के इस संसार में रह रहे हैं और भक्ति करने के लिए बोलते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। ऐसे के परमात्मा बोल रहे हैं ना, इनकी तो मुंह भी ना देखने चाहिए ऐसे आत्माओं के तो। इसी प्रकार ये जो परिवार वाले हैं ना, इनका मुंह भी देखना पसंद नहीं होना चाहिए भगत को। इतना इनसे ही होना चाहिए, मतलब अंदर तो सबसे एक समानता ही है, लेकिन क्या करे, खुद को कर्ता मानने से भगवान उसके उनके ऊपर बहुत नाराज है। और हमारे भगवान जिसके ऊपर नाराज है उनके साथ या दोस्ती यारी रखेंगे? नहीं, बिल्कुल रखेंगे। बस जब तक है हमारे उतने प्रेम से रहेंगे सबके साथ, हृदय संबंध परमात्मा जुड़ा रखा है। लेकिन इनके जब भी हमारे भगवान आए, अपने तुरंत निकल के अपने भगवान के पास चले जाए, तो बस पीछा छूट गया मेरा इनसे। इनके पीछे लगता लगता मैं भी वो पर अटक रहा था, निकल गया भाई। ऐसे ऐसे भक्तों के जो जगत वाले हैं, ऐसे जगत वाले भी है, भगत वाले भी है। इनके क्या है ना, दूर रहना ऐसे खुद को मानने वाले से। सबसे बड़ा अपराध ये है, खुद को भगवान मान रहा है। इसी के चलते क्या हुआ, यहाँ पर जीव बन के बैठे हुए। इनके चक्कर में क्या है, हम भी मार खाएंगे फिर इनके चक्कर में लगकर। जिस भगत को ये ज्ञान समझ में आ रहा है ना, वो भगत इनकी तरफ मुड़ के नहीं दिखेगा। ये क्या है, ये सबसे मेरे भगवान के अपराधी है, मुझे भगवान को दुखी कर रहे हैं। भगवान सारे काम कर रहे हैं और खुद के ऊपर ले रहे हैं। भगवान को नहीं समझ, भगवान नहीं करता मान रहे अभी तक इनको। ये जो है अभी भगवान को नहीं मान रहे। भगवान तो भगवान नहीं मान रहे, भक्ति तो छोड़ो, भगवान भी है ही नहीं बोलते। ऐसा कोई भगत से जगत वाले भी है, भगवान भी नहीं है बोलते। ऐसा कहा होता है कि भगवान से अरे तुमको भगवान का आम का पता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा आपको? आम कभी खाया खाया ही नहीं है, आम को बताने के बाद ही पता नहीं चलेगा आपको। आम जो खाया, जिसने आम खाया है ना, उसको पता ना कैसे रहता है मीठा। इसी प्रकार जिस भगत ने आम खाया है, भगवान की उसकी महिमा तब पता चल गई है, भगवान गुण पता चल गया उसको, तो वो भगत क्या करेगा, उसको पता है इसने आम खाया, भगवान के जो गुण पता चल गया उसको। इसलिए तो बोल रहा है ना, आम कितना बहुत अच्छा रहता है, बहुत ये रहता है। वो बोलेगा मूर्ख है तू, क्या बोल रहा है, ऐसा हो सकता है कभी? आम ऐसे इतना मीठा हो सकता है कभी? उसको पता ही नहीं ना, कभी खाया नहीं उसने। इसी प्रकार हम लोग को भगवान मिला है, अभी जनता की तरफ नहीं देखना है, कोई अपना नहीं है यहाँ पर। ये सब क्या है, भगवान की सबसे बड़ी अपराधी है। हम भी कहते हैं अपराधी थे। हम लोग को भगवान क्या करे, कैद से छुड़वा रहे। कैद छूटने के बाद ऐसा कोई है, कैद में छूटने के बाद ये मेरे बच्चा है, ये मेरे क्या कर रहा है, मुझे खींच रहा है। कैद में जैसे कोई मेरा कोई दोस्ती बन जाती है ना, कैद में भी ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ये दोस्ती बनी थी ज्यादा, अरे बाबा मैंने तो चुन के छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं इस कैद में रहूंगा। तो उसको बाहर निकाला जा रहा है, फिर वो रहना चाहेगा? क्यों रह रहा है? वो तो नहीं निकलना चाह रहा है, तो वो क्या है फिर, मूर्ख है फिर। उसको कैद से आजाद किया जा रहा है और फिर भी वो वहीं पर रहना चाहता है और उसकी बातें करता है। अरे अपन इधर ही बैठना था भाईजान उधर भाई। भी क्या है, इसलिए हम लोग को बिल्कुल नहीं देखना है ये सब। अरे भगवान इनको अच्छा भी किया है इन लोग को, जो है ना हमारे पास जो है सो कोई भी है, इनको राजा भी रखा है भगवान ने, इनको रंक भी रखा, इनको वैश्यवर्ती में डाल दिया, इनको 64 योनि में डाल दिया, सब सारे दे दिए, लेकिन सुधरे नहीं, भक्ति नहीं किन्होंने ने, भगवान को दुखी करते रहे, बार बार भगवान को दुखी करते रहे। और जब भगवान को दुखी करने वाले भी उनसे नजदीक नहीं लाएंगे, हम भी उनसे बताएंगे, उनके यहाँ नहीं मानेंगे तो हम भी उसके दूर हो जाएंगे। जाओ बाबा तुम भी, हम नहीं, फोड़ भी ना उठाएंगे ऐसे भक्तों की। जो सेवा है ठीक है, वो सेवा करते रहेंगे। जो सेवा नहीं है, बिना कारण जो फोन कर रहे हैं उनको फोन भी ना उठाएं। ज्ञान समझने वाले उसके साथ चर्चा करेंगे, नहीं समझने वाले छोड़ देंगे उनको। इतना इतना हम लोग को इतना तैयार हो जाना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। बिल्कुल भी देखना भी नहीं किसी की तरफ, ज्यादातर बोलना भी नहीं किसी संसार वाले से, अपना काम करो और चलो अपने रास्ते। अभी संसार वाले से कोई बीबी बच्चों इनके से ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। हमारा जो काम था उतना काम करेंगे, अपना काम करके लाना। भगत क्या काम है, काम करके पैसा लाना, घर में राशन भरना, उस भगत का काम है, उसना करेंगे, उतना सेवा करेंगे। बिना फालतू में कोई प्रेम उसके प्रेम में मेरा बच्चा आ गया, मेरी बीबी आ गई, मेरे ये आ गए, मेरे वो आ गए करके उनके मुंह में नहीं जाना। अब दूर रहना, इनसे भी ज्यादा दूरी बनाए रहनी है। अरे भगवान से प्रेम करना है, भगवान के नजदीक जाना है। अब टाइम नहीं रहा, अब टाइम बस 20 दिन बाकी है। 20 दिन में कैसे करना है, क्या नहीं करना, कहीं पर आपकी लग गई पूरा रास्ता तो गए फिर, इतने सच्चा छोटे से फिर। सच्चा है भगत जी। सत्ता है। ये आत्मा ये परमात्मा का है, अपना है ही नहीं। और परमात्मा बोलते हैं कि ये आत्मा कल्याण का मार्ग है। हम्म।
ये आत्मा कल्याण का मार्ग है। ये आत्मा परमात्मा का, इसलिए परमात्मा को चाहते हैं ना आत्मा को। ये मट्टी को थोड़ी बराबर। है। ये तो सब मट्टी के ऊपर प्रेम कर रहे हैं। हम्म ये हम्म हम्म। आत्मा परमात्मा में विलीन होना जरूरी है, सबसे मेन यही भक्ति का सार है। सार है बिल्कुल। हाँ, ये अपने भगत लोगों को समझ में आ गया भगत जी। अभी ये और बढ़ने का है ना, अपने को इंतजार भी नहीं करने मांगता और चाहत भी नहीं रखने मांगता। नहीं नहीं जी बिल्कुल नहीं। और परमात्मा ने अपने को बहुत जगह से संकेत दे दिया, 8-10 8-10 8-10। हाँ हाँ, इससे बढ़ेगा। ये आप ये सोचने का नहीं, परमात्मा सोचेंगे भगत जी। हाँ। लेकिन हम लोग की कमजोरी जहाँ पर होगी ना, हम लोग की कमजोरी नहीं दिखानी ध्यान आदर से, भगवान को बोलना है भगवान आप ही करोगे, आप ही करता हो। हम लोग को बस आप चाहिए परमात्मा, आपके अतिरिक्त कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी भी आस्था हमारी जाना संसार में ना जाए, थोड़ी भी आस्था हमारे लाने लगे, कई बार लगी हो तो भगवान को अर्ज करके हमारे हाथ से आस्था निकाल कर भगवान के चरण में लगने के लिए तैयार हो जाना चाहिए भगत को। परमात्मा ने ना आज भगत जी आपके वजह से, आपके अंदर से ना सबको बता भी दिया भगत जी कि किसी के मुंह में पड़ना नहीं है। आज तक हो गया वो हो गया, लेकिन अभी इसके बाद में तो बिल्कुल नहीं। हाँ बरोबर है भगत जी। अभी थोड़े दिन बचे भगत जी। भाग गए तो भी चलेगा, लेकिन इनके अंदर नहीं रहना है। बरोबर है भगत जी। हाँ, ये तो छोड़ेंगे नहीं। ये तो सब क्या बोलते हैं उसको, मतलब ही है। मतलब ये छोड़ेंगे नहीं भगत जी, ये क्या है, इनको चाहिए कुछ अपना, ये अपना अपना मानते हैं शरीर को, ये तो वो छोड़ेंगे थोड़े हम लोग को। उनका भरोसा ही नहीं परमात्मा के ऊपर, इसलिए मतलब ही है। और हाँ आप मतलब भरोसा है ये। परमात्मा के किसी ऊपर, को देख रहे एक बच्चे आत्मा को नहीं देख रहे, परमात्मा संभाल लेंगे इनको। अपने आत्मा को नहीं देख रहे, परमात्मा के मिट्टी ऊपर मिट्टी विश्वास है। मिट्टी चाहिए उनको सच्चाई, मिट्टी से ही प्रेम हो रहा है ना, आत्मा को नहीं देख रहे। नहीं तो उनको तो चुना नहीं है ना भगत जी, इसलिए उनका होगा। लेकिन हम लोग को उनसे दूरी रहनी है, तो करने वाले करेंगे। और ये हम लोग तो आगे बढ़ना है अब। जी बराबर अब मैंने अपने को चुना है तो अपना सिर्फ एक ही काम है, परमात्मा के ऊपर प्रेम करना। हाँ हाँ बरोबर है भगत। बराबर। परमात्मा ने अपने को ये टीम में चुना है ना, तो सिर्फ परमात्मा के ऊपर प्रेम करना यही अपना एक कर्तव्य है। हम्म। फिर परमात्मा जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य यही है। भगत और भगवान का प्रेम, इसलिए तो बस। भक्ति कहा जाती है ना भगत जी। माया से प्रेम करने वाला भगवान भगत से भगवान का नहीं होता है, वो माया का होता है। इसलिए जो भगवान से प्रेम करता है वो भगवान का होता है, इसलिए भगवान बार बार बोल रहे हैं कि मुझसे पर प्रेम करेगा उसको पार किया जाएगा। भगवान बोल रहे हैं ना, जो भगवान भगवान से प्रेम करेगा उसको पार किया जाएगा। और भगत जी ये मार्ग अगर समझो आत्म कल्याण का है, तो मेरे एक दिमाग से मैं ऐसा बात बोल सकता बता रहा हूँ कि ये परमात्मा है ना, सतलोक भी नहीं लेके जाएंगे इनको बकवाद करने के लिए। फिर यही बकवाद करते रहो। यही तो भगत जी दास के माध्यम से परमात्मा अभी 2-3 महीने से बोल रहे हैं ना। हाँ, ये मार्ग इनमें सिर्फ सब लोग। परमात्मा के अंदर समाने का है, ये सतलोक जाने का है ही नहीं। ये तो सिर्फ उसको हम्म बता दिया था परमात्मा ने बंदर को। बराबर हम्म। सच है। हाँ, तो केला भी बहुत इनको लंबा है, भगत जी इनके हाथ में केला भी आएगा नहीं। और परमात्मा जो एकदम चाहते हैं, कोई इनका उस पर विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। संकेत से बंदर को परमात्मा आत्मा बताते ना हैं, तो उनके बंदर ऊपर को पूरी विश्वास छूट नहीं है। गई, और जान भी नहीं बचेगी और मुठ भी नहीं हाँ, छूटेगी। और जो खुला खुला बोल दिया, वो तो परमात्मा ने बहुत लंबा वो रख दिया है केला इनके पास से। है, हम्म। तो बीच में ही अटक जाएंगे भगत जी, काल लोक में। बीच में भगत जी इसी बीच में रहेंगे और अपने जाएंगे इसमें, इनको निमिषक अगर लोग में जाएंगे। नहीं स्टेप बाय स्टेप जाने की इच्छा है, तो ये पार हो ही नहीं सकते, इतने अड़थड़े हैं। दुविधा परमात्मा ने दुर्मति बताया तो बहुत चतुराई में अड़थड़े। जन्म गया नर द्वारा रे में, परमात्मा नहीं है कि नहीं। इनके हम्म। लिए तो बार अब वाला का उनका स्टेप बहुत बहुत अच्छा लंबा है, है। गुरु गुरु ज्ञान पे गौर रे, गुरु ज्ञान पे गौर नहीं हो रहा। नहीं नहीं भगत जी। बाकी दुविधा में अटक गए ना। ये धन एक का टक के ना भगत जी, वो बर वाले की स्टैंड पे भी नहीं पहुंच सकते। परमात्मा का प्रेम रहेगा तो परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं।
जी भगत जी बारह। बराबर। मतलब पल में पार करने के लिए बता दिया है, और ये स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। हम्म। भगत जी अपना सत्संगति है ना, विहंगम चाल से चालू हुआ था। हम्म। बराबर ना भगत जी? बराबर। बराबर। हाँ, परमात्मा ने बहुत स्टेप बाय स्टेप लाया अपने को यहाँ तक। हम्म। और भगत जी अपना दिमाग भी बहुत ज्ञानी नहीं, इसलिए अपन भी शॉर्टकट शॉर्टकट से जाना चाहते हैं, और परमात्मा ने एकदम शॉर्टकट बता दिया अपने को, फुल बाईपास दे दिया और क्या। फुल बाईपास दे दिया। जेल भगत में जी जाने। मैंने क्या भगत जी, इसमें भगत अपने असंग ब्रह्मांड से आस्था हटा कर अपने भगवान के चरणों में लगानी है। प्रेम होने में देर नहीं लगती भगत जी, लेकिन हाँ असंग असंग ब्रह्मांड से आस्था हटने में देर लगती है। नहीं भगत जी, वो शॉर्टकट मिला इसलिए प्रेम हो गया ना। हाँ हाँ। मेन बात तो ये यही। डायरेक्ट भक्ति आने में लोग की चालू होगी, तभी तो प्रेम परमाने बनवाया। जब तो प्रेम हो गया, और ये सोचते हैं हाँ कि 10 साल में 15 साल में प्रेम होएगा, लेकिन फिर ऐसा प्रेम होएगा ही नहीं। आज काल के करते करते जरा समझ हाँ, जाएगा। इनको तो सिर्फ बकवाद ही सोचेगा, और परमात्मा तो भक्ति का दान तो इनको देने ही वाले। काल करे सो आज ही कर ले, पर मतलब है हाँ, कि नहीं। हम्म। फिर ना मिलेगा सर। फिर 84 मिलेगा राय सच। पढ़ोगे, भुगतोगे दिन रात। भगत जी सत्ता है। सच्चा। अभी जैसे सभी लोग डेली सुबह उठ के बोलते हैं समरथ साहिब रत्न उजागर, समरथ साहिब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, यानी परमात्मा सुख के सागर है। फिर भी मतलब हम्म। परमात्मा से प्रेम नहीं हो रहा है। फिर आगे क्या बताते हैं, जन्म कर्म मेटो जिंदा सुख सागर में आनंद करता है। परमात्मा से ये भी बोलते हैं, अरदास करते हैं, परमात्मा मेरा जन्म कर्म मेट दो, परमात्मा खत्म ही कर दो। फिर भी पर वो बता दिए सत्संग में कि जब तक जीव से पीयू पीयू बन जाओगे फिर जन्म कर्म मिट जाएगा। जब तक जीव रहोगे हम्म। तब तक 5 विकार लगे रहेंगे, फिर 5 विकार चलते 84, फिर जन्म कर्म कहाँ मिटेगा। बोल तो रहे हैं मतलब भगत जी कुमारियों में, और फिर से उधर भोग की विनती करते हैं ना, उसमें भी बता रहे हैं, अरज आवाज अनाथ की आजिज की अरदास, आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल वास। बात मांग रहे हैं ना। वहां से आवन जाना मतलब आना जाना, मतलब बोल रहे हैं कि हे परमात्मा आवन जाना मतलब ये सब मेट दो, निश्चल वास दो। वो फिर जो बोलते हैं उस पर गौर नहीं करे ना। बता रहे हैं जीव से पीयू बन जाओ, निश्चल वास हो जाएगा, आवन जाना मिट जाएगा। वो नहीं समझ रहे हैं परमात्मा क्यों जो बता रहे हैं। ब- बोल रहे हैं हम लोग क्या परमात्मा से मांग रहे हैं, और कहीं से वो परमात्मा दे रहे हैं तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम्म। बराबर है भगत। समझते नहीं मतलब ज्यादा। बोलते हैं आधीनता रहते, मतलब आधीनता आई नहीं है। शिकारी जैसा काम होगा ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे तो तब पोसेंगे कैसे। तभी तो परमात्मा बोलते हैं ना कि आदिनी के तो पास तेज। है पूर्ण ब्रह्म दयाल, जिनके पास आदि नहीं है उन्हीं के पास हम्म। परमात्मा है। अब देख लीजिए क्या हो रहा है। हम्म। अब इतना वो बोल के गया, कोई भगत इधर उधर से कुछ नहीं बोला ना। नहीं बोला बिल्कुल भगत जी। अब वो यही बात है, वो साथ संगत में किसी से चर्चा किया होता तुरंत मतलब वो भी मतलब गर्म हो गए होते। ठीक है, हम्म। हो गया होता। ये जो भगत जी परमात्मा एक एक वाणी जो बोले मतलब 100% सत्य है, थोड़ा भी रत्ती भर गलत नहीं। अब हम नहीं समझ पाते, फिर परमात्मा में दोष देखते हैं, परमात्मा में दोष देख रहे हैं। भगत जी ये परमात्मा की वाणी भी बोलते हैं, और फिर दाना भी खाना चाहते हैं, ये अटकते ही रहेंगे भगत जी। बराबर है। मैं बोलते हैं ना, दाना नहीं खाएगा तो जाल में अटकेगा नहीं। वो तो सिर्फ रट रट लगाए लेकिन अमल नहीं उस पर। उसी जाले में बैठा है, दाना भी खा रहा है और बोलता है मोक्ष चाहिए बोलता है। बराबर। सच साहब गोविंद भगत जी नायक के। गोविंद भगत शायद
सो गए होगी शायद। नहीं, जैसे अच्छा उनका वो नेट खत्म हो गया, फोन किया था हमारे पास। सो गए दोबारा खा रहे हैं। मैं सुना नहीं कुछ, 1 बज गए हैं। जिसको सोना सुन लीजिए, चर्चा करेंगे और थोड़ा अच्छा भी सकते हैं। दोपहर का आज क्या हुआ? ठीक है भगत जी, सच्चा है। क्या हुआ है? हम्म लाइव चर्चा के दौरान 10 मिनट खत्म हो गया था ना, हम्म और उसी बीच में असम असम वाले भगत जी जो है वो जोड़ करके परेशान कर रहे थे सबको। हम्म हाँ, और जब तक नेट नहीं रहेगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। हमारे